नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। देखो भाई, दिसंबर का हम पूरा करंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो कितनी अच्छी बात है भाई। हम 2020 का कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारी बारी है 2021 में एंटर होने की। लेकिन अभी हम दिसंबर का करेंगे, इसके बाद एक वीडियो मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के पूरा दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स होगा। लगभग 12,000 प्रश्नों का वो वीडियो होगा जिसमें पूरे ईयर का करंट अफेयर्स हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा भाई। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। जितने भी वर्तमान में वीडियो अपलोड हो रहे हैं सारे आपको रेलवे एग्जाम को टारगेट में रख के बनाए जा रहे हैं, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपको टारगेट 30 डेज का जो आपको टारगेट भी दिया जा रहा है जिसमें आपका लगभग 40 डेज का टारगेट हो चुका है, उसको भी आप देखते रहो। और चलिए शुरू करते हैं क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके पहले हम हमारे कुछ पीडीएफ है आपके रेलवे एग्जाम्स में जो हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें आपका मैथ का, जिनका भी मैथ वीक है उनके लिए 500 क्वेश्चंस का एक गेस्ट पेपर, क्या है गेस्ट पेपर में हम बनाया गया है, इसको ले सकते हैं, लगा सकते हैं। साइंस का पीडीएफ है जिसमें आपके मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आने हैं। और टेलीग्राम ग्रुप तो आपने ज्वाइन कर ही दिया होगा। इसके अलावा हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट है, इसको लेना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए शुरू करें भाई। 2020 का दिसंबर का करंट अफेयर्स लास्ट मंथ। ठीक, किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द एशियन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड? ठीक है, तो याद रखिएगा ये दिया गया है आदर पूनावाला। अब आदर पूनावाला भाई है कौन? तो आदर पूनावाला याद रखिएगा, आदर पूनावाला ऑप्शन नंबर सी। आदर पूनावाला कौन है भाई? ये आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये इसके सीईओ है। क्या है? इसके सीईओ है। ठीक है, इनको एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अब सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो वैक्सीन है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दांदूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दांदूपुर रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में था, इसका नाम अब मां बराही देवी के नाम पे रख दिया गया। ऑप्शन नंबर बी ए, मां बराही देवी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ, इस टैंक को किसने बनाया? स्वदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ, इस टैंक को किसने बनाया था? तो डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की बात करें, इसका पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी सतीश रेड्डी इसके आपके महानिदेशक हैं, हेड है। और अगर जो बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने हैं? अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा सचिव कौन बने हैं? वो है बिकम द फर्स्ट ब्लैक डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द अमेरिका। तो ये बने हैं लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर डी। 5 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ये क्लास चली रही है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है और इसकी कैपिटल क्या है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है और कैपिटल कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। खैर, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर को। ठीक, और इस बार 2020 की थीम भी याद रखिएगा, से नो टू करप्शन। से नो टू करप्शन, ये 2020 की थीम थी। ठीक है, और यहां पे इसके आगे था एवरी नंबर काउंट्स। ठीक है, से नो टू करप्शन, एवरी नंबर काउंट्स। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। 6 की बात करें, मोबाइल गेम फ्री फायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मोबाइल गेम फ्री फायर? तो याद रखिएगा, ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? याद रखिएगा, पुर्तगाल। ठीक है, 7 की बात करें, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की में शामिल हुई निर्मला सीतारमण कौन से स्थान? ये फोर्ब्स की बात करें, इसके द्वारा दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की एक सूची जारी की गई, जिसमें भारत की निर्मला सीतारमण शामिल थी। इनके रैंकिंग की बात करें तो 41वां था। ऑप्शन नंबर बी, 41वां। अगर जो बात करें 2020 की जो रैंकिंग आई थी फोर्ब्स की, इसमें पहले नंबर पे कौन था? तो एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल ये जर्मन की वाइस चांसलर है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे आई थी कमला हैरिस, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दवा उत्पादक कंपनी मैनकाइंड फार्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
मैनकाइंड फार्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने मोहनलाल, ऑप्शन नंबर बी। 9 की बात करें, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ पे किया था भाई? ये किया था लेह लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम निगरानी रखने हेतु कौन सी मोबाइल ऐप विकसित की? तो इसका नाम है कोविन, ऑप्शन नंबर ए, कोविन। मसाला ब्रांड एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया था। ये 2020 में हुआ था, दिसंबर में। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2020 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। एमडीएच जो मसाला चलता है ना, उसके मालिक हैं। ठीक है, चलो 12 की बात करें, वर्ष 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 2020 की रैंकिंग में बात करें, भारत 190 देशों में 131वें रैंक पे रहा, ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या होता भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक, ये देखा जाता है यह देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है। और पहली रैंक पे कौन सा था देश? था नॉर्वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो बजरंग पूनिया, ऑप्शन नंबर ए, बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दिसंबर 2020 में इनमें से किन देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलमार्ग सेवा शुरू की गई? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलमार्ग सेवा शुरू की गई, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 को जारी किया। तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2018 को जारी किया, जिसके तहत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तेंदुए पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य की बात करें तेंदुए? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये 2018 के हिसाब से कंपेयर करें तो इनमें 60% इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है, देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर बात करें 17, यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो सिंगापुर। हॉकर मतलब सिंगापुर हो जाएगा। हॉकर मतलब जो स्ट्रीट फूड होते हैं भाई, ठेले वेले पे, खुमचे पे, उन्हें हॉकर बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बात करें हम, इनमें से किसे अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनमें से किसे अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। यूएसए के सर्वोच्च सैनिक पदकों में से एक है लीजन ऑफ द मेरिट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। 19 की बात करें, हाल ही में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव चौधरी, ऑप्शन नंबर ए, राजीव चौधरी। ये बीआरओ के 27वें महानिदेशक बने हैं, 27वें महानिदेशक बने हैं। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक, चलिए 20 की बात करें, आईसीसी ने इनमें से किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी घोषित किया? किसे सर्वश्रेष्ठ आईसीसी ने इनमें से किसे दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी घोषित किया? तो ये हो जाएगा विराट कोहली को, ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। ठीक है, चलिए इनमें से किसे आईसीसी ने दशक का खेल भावना पुरस्कार से सम्मानित किया? दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार, तो यहां पे हो जाएगा एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9 पदक जीते थे भारत ने। ठीक है, 9 पदक, जिसमें 3 गोल्ड मेडल आए थे, जिसमें अमित पंघल, मनीषा और सिमरनजीत कौर, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीते थे और भारत की 2nd रैंक थी। क्वेश्चन नंबर बात करें 23, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया?
मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया? तो मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर दोनों है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया? पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया? इसका आंसर क्या होगा भैया? ये अलग से एक रेल की पटरी बिछाई जाएगी। सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूं तो रेल की पटरियां होती थी, उसी पे मालगाड़ी भी आती थी, उसी पे आपके यात्री सवारी गाड़ी भी आती थी। अब यहाँ पे एक अलग से पटरी बिछाई जाएगी क्या करेगी, जिसमें सिर्फ मालगाड़ियां दौड़ेगी। इससे जो हमारे कृषि के सामान होते थे और भी जो सामान होते थे उसमें 4-4 दिन 10-10 दिन लग जाते थे पहुंचने में एक जगह से दूसरी जगह, वो जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा, ऑप्शन नंबर ए, न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा, ठीक। चलिए क्वेश्चन में बात करें, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई की बात करें, यह है 1856 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चर्चा में रहा, यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसकी बात करें, यह टोटल 6 राज्यों से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये टोटल 6 राज्य है। हाल ही में जारी फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनमें से कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये हम कर चुके हैं। एंजेला मार्केल पहले स्थान पर नहीं, लगातार 10 वर्षों से। भारत की निर्मला सीतारमण शामिल थी, जिनको 41वीं रैंकिंग हासिल हुई थी। अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने किसे वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना? किसे वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना? तो जो बाइडेन और कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत को 2021 में होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत की 2021 में होने वाली 47वें G शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन करेगा, ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, ठीक है। G7 की बात करें, टोटल देखो अब ये कुछ टाइम बाद ये D10 होने वाला है, D10 हो जाएगा तो इसमें 10 देश शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें D10 जब होगा तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल हो जाएगा। अभी इसमें 7 कंट्री है, 7 कंट्री में फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूके एंड अमेरिका है, ठीक। क्वेश्चन में बात करें 30, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य में महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना शुरू की गई? इसका आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर, बताइए, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य में महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? आसाम, ऑप्शन नंबर डी। 31 की बात करें, पुस्तक इंडिया 71 ईस्ट टेस्ट द जर्नी टू द ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो ये है आपके आर कौशिक, ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला पॉलिनेटर पार्क की बात करें, यह हल्द्वानी में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर है, हल्द्वानी नैनीताल में पड़ता है, उत्तराखंड में। किस राज्य ने जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की? किस राज्य ने जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना शुरू की? इसका आंसर क्या होगा? जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका आंसर क्या होगा? जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना, तो ये आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया, किसको दिया गया बताइए? पंडित सतीश व्यास, ऑप्शन नंबर सी, पंडित सतीश व्यास। एक प्रकार की ये संतूर वादक है, संतूर वादक, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, हाल ही में घोषित भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बनाया जाएगा उड़ीसा के राउरकेला में, ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा के राउरकेला में, ठीक है। 2023 में फुटबॉल विश्व कप जो हॉकी का है पुरुष वाला, वो भारत में होना है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रख के ये बनाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत कहां पर की गई? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत कहां पर की गई? तो ये की गई हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी।
37 की बात करें 2021 में एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2021 में एशिया कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। 38 की बात करें पुस्तक अटल तो अटल है के लेखक कौन है? अटल तो अटल है के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा, बताइए, इंद्र सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी इंद्र सिंह ठाकुर। पुस्तक अटल है तो अटल है के लेखक है, ऑप्शन नंबर डी। 39 की बात करें चर्चा में रही बोडो भाषा किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? चर्चा में रही बोडो भाषा किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो ये हो जाएगा आसाम, ऑप्शन नंबर ए आसाम। 40 की बात करें देश के पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? देश के पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये की जाएगी आपका कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। ठीक है, कानपुर में एक गांव है रमईपुर। ठीक है, चलिए। और देश का पहला लेदर पार्क की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी हुआई से नाता तोड़ने के बाद अब जापान की किस 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी से समझौता किया है? ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी हुआई से नाता तोड़ने के बाद अब जापान की किस 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी से समझौता किया है? तो NEC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है NEC। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी लंदन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और PM ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। फीफा रैंकिंग की बात करें 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फीफा की बात करें, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, फेडरेशन इंटर डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और 1904 में इसकी स्थापना होती है फीफा की। तो फीफा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो पहले स्थान पर बेल्जियम था। ठीक है, दूसरे पे फ्रांस था, तीसरे पे ब्राजील था। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें, कभी कभी पूछ लेगा, वैसे पूछना नहीं चाहिए, 104 है, इतनी खराब रैंकिंग। चलिए, किस राज्य की सरकार ने दुआरे दुआरे सरकार योजना की शुरुआत की? दुआरे दुआरे सरकार योजना की शुरुआत की किस राज्य सरकार ने? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। घर घर जाकर समस्या का समाधान करना इसका लक्ष्य है। 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना लॉन्च किया? अरुणोदय योजना लॉन्च किया, क्या आंसर होगा इसका? 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना को लॉन्च किया? तो ये किस राज्य की सरकार ने किया? इसका आंसर क्या होगा? आसाम, आसाम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो, उस टाइम आसाम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। चलिए, भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया? भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर होगा जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 46 की बात करें 1 दिसंबर 2020 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 56वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर बी 56वां। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बात करें 48, दिसंबर 2020 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया था गीतांजलि रॉय को, गीतांजलि रॉय को, ऑप्शन नंबर बी। 49 की बात करें राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये मनाया जाता है अटल बिहारी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 50, इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर होगा सेल, सेल यानी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे चले। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए इस वर्ष का बजट पेपरलेस करने का फैसला लिया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह कौन सी बार है कि बजट दस्तावेजों पर को प्रकाशित नहीं किया जाएगा? जो बजट दस्तावेज है उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में बात करें 52, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की कौन सी लाइन पर देश की पहली चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन किया? तो ये मेजेंटा लाइन पर किया था, ऑप्शन नंबर सी मेजेंटा लाइन। हाल ही में थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो यह किया गया मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर।
किस नगर निकाय निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया? किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया? इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार प्रदान किया गया? इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा विनोद कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया? 56वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका आंसर होगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी होता है और इस दिन बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 1965 और एड्स दिवस भी 1 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें 57। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इस नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? देखो भाई, पहले संसद भवन गोल था, लेकिन अभी जो संसद भवन है इसका आकार त्रिभुजाकार होगा, त्रिकोणीय होगा। 971 करोड़ की लागत से बन रहा है। 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। कौन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बात करें हम 1 दिसंबर को इनमें से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? तो झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर को 1963 में और यह भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। 59 की बात करें 14 दिसंबर से आरबीआई ने आरटीजीएस सिस्टम को 24 घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? 14 दिसंबर से आरबीआई ने आरटीजीएस सिस्टम को 24 घंटे उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें इनमें से किसे 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? इनमें से किसे 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रणजीत सिंह दिसाले, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कॉलेज कहाँ स्थित है? अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह कॉलेज कहाँ स्थित है? यह आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। कोविशील्ड वैक्सीन चर्चा में रही है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? कोविशील्ड वैक्सीन हो तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और भारत बायोटेक ने यहां पे कोवैक्सीन विकसित किया था, कोवैक्सीन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो ये मनाते हैं हम 24 दिसंबर, 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। 64 की बात करें गृह मंत्रालय ने भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की घोषणा की। इनमें नोंगपोक सिकमेई पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मोतीलाल बोरा का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? मोतीलाल बोरा जिनका निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे? इसका आंसर क्या होगा? तो ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आपका क्या आंसर होगा? मोतीलाल बोरा। तो ये थे आपके मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर सी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? गोवा लिबरेशन डे। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया? किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार को, ऑप्शन नंबर बी, बिहार। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन टीके का विकास करने वाली कंपनी कौन है? तो ये कौन है भाई? ये है आपकी भारत बायोटेक, ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक। इनमें से किस स्थान पर लोसर त्योहार मनाया जाता है? लोसर त्योहार किस स्थान पर मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो लोसर त्योहार की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा क्या? लद्दाख। लद्दाख यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ठीक है, बौद्ध के लोग इसे 9 वर्ष के आगम के रूप में मनाते हैं, लोसर त्योहार। इनमें से किसे तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इनमें से किसे तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकमल झा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2020 मानव अधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो 2000 मानव अधिकार दिवस सबसे पहले ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसकी थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड फॉर द ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन नंबर ए। 72 की बात करें हाल ही में 16 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? 16 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया था कजाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान ने।
हाल ही में सरकार ने पीएम वाणी योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के संदर्भ में सही कथन। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गया। वाणी का पूरा नाम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है। पीएम वाणी का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, सही है। पीएम वाणी देश में एक बड़ी वाईफाई क्रांति लाएगी, सही है। इसके तहत देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, सही है। ऑप्शन नंबर डी उपभोग सभी सही है। विजय दिवस मनाया जाता है कब? व्हेन इज विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड? तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 16 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 16 दिसंबर को। इंडिया पाकिस्तान का वार 1971 में हुआ था, इंडिया ने जीता था, इसलिए यहाँ पे विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए। 76 की बात करें, किलो एवा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? तो यह ज्वालामुखी आपका कहाँ स्थित है? किलो एवा ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, तो ये हवाई द्वीप पे स्थित है, हवाई द्वीप अमेरिका, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल देश को समर्पित की। 100वीं किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? तो ये सांगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच किया गया। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने इनमें से किसे 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर शामिल किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेक डांस। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक डांस को शामिल किया। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 दिसंबर को। और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन की दिसंबर 2020 की, अब हम 2020-21 पढ़ेंगे अगले क्लास से। विश्व मृदा दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा भाई 24 मंथ का करंट अफेयर्स 24 वीडियो में, जिसमें 50% चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो 2021 में एंटर होंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको लास्ट 24 मंथ का पढ़ के जाना है। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।